एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, अ मैन ऑन अ टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस इज इन लाइन विद टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट whose angles of depression from the man are 17 degree and 19 degree respectively. Find the distance between the ships. अगर हम इसको एक डायग्राम से इलस्ट्रेट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक बंदा खड़ा हुआ है लाइट हाउस पे और वो नीचे दो शिप्स की तरफ देख रहा है। पहली वो शिप्स एक की तरफ देखता है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है 17 डिग्री का। इसी तरह वो दूसरी शिप की तरफ देखता है तो एंगल जो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और वो क्या बन रहा है 19 डिग्री का। और हमारे पास जो लाइट हाउस की हाइट है वो क्या है 100 मीटर। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था। अब ये क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं बराबर, तो ये 17 डिग्री है तो ये ए भी क्या आएगा हमारे पास 17 डिग्री। इसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास 19 डिग्री बन रहा था तो वो भी क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल की वजह से ये जो हो जाएगा 19 डिग्री, जिसको आप फिगर में देख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकालना है, यानी ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, जिसको मैंने एक्स से डिनोट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल बी सी डी। अगर मैं ट्राइंगल बी सी डी ले लूँ, इन ट्राइंगल बी सी डी, तो मेरे पास क्या है, अगर मैं लिख लूँ इसको, यहाँ से मैं क्या करती हूँ बी सी निकाल लेती हूँ। तो 10 19 के लिए अगर मैं लिख लूँ वो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 100 और बेस क्या है BC। तो यहाँ से मैं अगर BC कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100 ओवर 10 19, जिसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेती हूँ तो BC की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास क्या आ गया है 290.42, ये हमारे पास क्या आ गया है मीटर। अगर हमारे पास यूनिट गिवन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लाइट हाउस की हाइट जो है वो मीटर्स में गिवन है, तो बाकी जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा मीटर में होगा। अब हमने x निकालना है, तो अगर हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल में ले लेती हूँ ACD, जिसे आप फिगर में देख सकते हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल ACD ले लूँ और मैं फिर दोबारा से क्या लिखती हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा 10 17 अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 100 और बेस मेरे पास क्या है AC, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, तो वो क्या आ जाएगी, AC इज इक्वल टू 100 ओवर 10 17। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 327.08, ये हमने निकाल लिया। अभी हमने निकालना है AB। तो बच्चों AB क्या होगा, AC में से अगर मैं क्या करूं BC को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा AB, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस जो है वो क्या है AC। तो अगर मैं AC में से BC को निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा AB, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो आइए कर लेते हैं, मैं क्या करती हूँ AB फाइंड कर लेती हूँ, विच इज इक्वल टू AC माइनस BC। तो AC की वैल्यू हमने निकाली है, उसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या थी 327.085 माइनस BC की वैल्यू क्या है उसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या है 290.421। अगर इनको माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा AB इक्वल टू X, विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो माइनस करके चेक कर लेते हैं, 36.66 हमारे पास क्या आ गया है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमारे पास यूनिट गिवन था मीटर, तो हमने वो भी लिख दिया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।